अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज हम 9th बायोलॉजी की जो वेरी इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन है उनकी बात करने जा रहे हैं। उससे पहले बच्चों अगर आपको पेयरिंग का नहीं पता तो पेयरिंग देख लें ध्यान से। चैप्टर 1 और जो चैप्टर 4 है इसका पेयर बनेगा, चैप्टर 3 और 7 का बनेगा, चैप्टर 8 और 9 का बनेगा। इनके जो वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आज हम उनकी बात करते हैं। सबसे हम पहले बात करते हैं चैप्टर 1 के जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो। सबसे पहले हमारे पास वो कहते हैं डिस्क्राइब द रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। ठीक है, बायोलॉजी के जो दूसरे साइंसी अलूम हैं उनके साथ जो ताल्लुक़ है, ये आपने पहला लॉन्ग क्वेश्चन है ये आपका बनेगा। ठीक है, जो दूसरे है वो कहते हैं ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल। इसके साथ वो पॉपुलेशन और कम्युनिटी लेवल भी पूछ सकते हैं, और ये मैंने इधर उर्दू में भी लिखा हुआ है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट भी आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास है जो मुसलमान जो साइंसदान हैं उनके जो रोल हैं बायोलॉजी के अंदर। ठीक है, जिसमें जबर बिन हयान है, बोलिसिना है, तो ये हमारे पास हैं। तो ये बच्चों हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। हमारे पास कोई एक हमारे पास पूछ सकते हैं, जो किसी एक का भी काम पूछ सकते हैं, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन तो आना ही आना है, लेकिन लॉन्ग भी आ सकता है। जो इसके जो चैप्टर नेक्स्ट हमारे पास, ये तो पहले चैप्टर के वेरी इंपॉर्टेंट मैंने लॉन्ग क्वेश्चन बताए हैं। इसके अलावा अगर कोई आएगा तो वो होगा तो शॉर्टली, लेकिन वो लॉन्ग बना के पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, लेकिन मेन आपके इसी की लॉन्ग आपके क्वेश्चन है। नेक्स्ट चैप्टर 4 है जो कि पहले और 4 का कम्बिनेशन है। सबसे पहले जो आपके डिफरेंस आपने बयान करना है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल का। आपको पता होना चाहिए जो प्रोकैरियोटिक उसमें वाज़ेह न्यूक्लियस नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक के अंदर होता है। ठीक है, सबसे पहले फिर इसके बाद आपने बयान करना प्लास्टिड क्या होते हैं, और प्लास्टिड की टाइप्स भी आपने बयान करनी है, अक़साम। फिर हमारे पास आ जाता है आपने जाइलम और फ्लोएम जो हमारे पास हैं इनकी स्ट्रक्चर भी और इनके जो फंक्शन है वो आपने क्या करना है, बयान करना है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है सेल वाल और न्यूक्लियस को आपने इनकी जो डायग्राम भी और इनका जो मतलब इनके बारे में आपने बयान करना है। नेज इनकी जो डायग्राम है वो भी आपने लेबल करनी है। ठीक है, इससे आगे बच्चों हमारे पास जो है जो दूसरा पेयर है वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर 3 और 7 का है, बायो एनर्जेटिक्स और बायोडाइवर्सिटी वाला है। सबसे पहले हमारे पास आपने बायोनोमियल नोमेनक्लेचर की जो सिग्निफिकेंस है, अहमियत, वो बयान करनी है, और एग्जांपल्स भी आपने देनी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बायोडाइवर्सिटी की अहमियत है। नेक्स्ट हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये वाला। फिर ये आपके है तो शॉर्टली है, लेकिन लॉन्ग में भी पूछ सकते हैं, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर और कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो टेक्सानोमी की जो टैक्सा है, टैक्सेस ऑफ टेक्सानोमी, मतलब जिसमें वो क्लास है, टैक्सा है, हेरार, मतलब ये जो सारे वो एक ग्रुप बना हुआ है। ठीक है, मतलब उसमें हमारे पास स्पीशीज़ पड़ा हुआ है। ठीक है, पॉपुलेशन है, क्लास है, मतलब वो एक टेबल आ रहा है। ठीक है, 1 बाय 1 बयान कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है, शोर भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आप बताना है डिफॉरेस्टेशन और ओवर हंटिंग, यानी ज़्यादा शिकार करना। डिफॉरेस्टेशन जो जंगलात की कटाई है, तो इसकी वजूहात क्या हैं और इसकी रीज़न क्या है, इफ़ेक्ट्स इसके असरात क्या होंगे, और काज़ेज़ इसकी वजह क्या है। ठीक है, अगर ये होगा तो क्या होगा। नेक्स्ट हमारा जो इसके जो कम्बिनेशन है वो चैप्टर 7 के साथ है। फोटोसिंथेसिस आपने की जो रिस्पिरेशन होती है, फोटोसिंथेसिस जो रिस्पिरेशन होती है, मतलब जो सूरज की रोशनी की मौजूदगी में जो रिस्पिरेशन होगी प्लांट्स के अंदर, वो आपने मैकेनिज़्म बयान करना है, और साथ आपने जो एनर्जी बजट है उसको भी आपने बयान करना है। ठीक है, वो कैसे एनर्जी को सेव करते हैं। फिर हमारे पास लाइट और डार्क रिएक्शन है, इनके जो स्टेप्स हैं और जो समरीज़ हैं, है तो ये सेपरेट, लेकिन मैंने कलेक्टिवली इकट्ठे लिखे हैं, लेकिन आपने इनको सेपरेट करने। वेरी इंपॉर्टेंट आपके लॉन्ग क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपने डिस्क्राइब एंड लेबल द स्ट्रक्चर ऑफ ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो इसकी साख्त को लेबल करें और इसको बयान करना है। ठीक है, ये हमारे पास 2 पेयर हो चुके हैं। नेक्स्ट में जो हमारे पास जो है वो पेयर है हमारे पास 9 और 8 का, 8 और 9 का। ठीक है, अब जो हमारे पास जो चैप्टर 8 है उसमें सबसे पहले वो पूछ रहे हैं फर्टिलाइज़र की अहमियत क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ फर्टिलाइज़र, ध्यान से इसको कर लेना। फिर हमारे पास है ह्यूमन बॉडी के अंदर जो लीवर, हमारा जो जिगर है, उसका क्या काम होता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर आपने बताना है डाइटरी फाइबर्स, इसको आपने बयान करना है, और इसके साथ मेंशन द रोल ऑफ डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर इन फूड, खुराक के अंदर डाइटरी फाइबर्स और जो वाटर है इनका किरदार क्या है, इनकी अहमियत क्या है, वो बयान करनी है, वेरी इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट बच्चों हमारे पास जो इम्पोर्टेंट आपका लॉन्ग क्वेश्चन है वो है डिफाइन मेल न्यूट्रिशन, ये क्या होता है। एक्सप्लेन द डिजीज़, ये क्या बीमारियाँ हैं जो मेल न्यूट्रिशन की वजह से जो बीमारियाँ होती हैं वो आपने बयान करनी है, ठीक है। खुराक की कमी की वजह से, खुराक की वजह से जो बीमारियाँ होती हैं वो वाली वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है व्हाट इज़ द रोल ऑफ कैल्शियम एंड आयरन इन ह्यूमन बॉडी। ये जो एक टेबल उधर है उसमें जो आपने मैक्रो और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी आपने देखने हैं। कैल्शियम और आयरन, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, तमाम को आपने देख लेना है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर। फिर आपने डाइजेशन है, जो निज़ाम इंहज़ाम है, इस अमल को आपने बयान करना है, इंपॉर्टेंट है। लास्ट वन इसके जो टॉपिक हमारे पास है वो है व्हाट इज़ द मीन ऑफ ट्रांसपरेशन। ट्रांसपरेशन क्या होता है बच्चों? ट्रांसपरेशन ये होता है जो पौधे के जो पत्ते होते हैं उनके किनारों से जो वेपर्स का, जो बुखारात का निकल जाना, मतलब जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनका निकल जाना, उसको ट्रांसपरेशन कहते हैं। ये डेफिनेशन उससे आगे आपने जो फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपरेशन, यानी ये कौन से फैक्टर्स हैं जो इसके ऊपर अफेक्ट करते हैं, जैसे कि सरफेस एरिया है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, ये वाली चीज़ें। और इसके जो पेयर हम हमारे पास चैप्टर 9 के साथ बनने हैं, जो लास्ट वन है। सबसे पहले जो हमारे पास है वो कहते हैं राइट एंड नोट ऑन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट। इंसानी जो दिल है उसकी साख्त और फेल बयान करना है और इसको डायग्राम के तौर पर बयान करना है। फिर है एक्सप्लेन क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा का खुलना और बंद होना, इसको बयान करें। फिर है व्हाट इज़ अल्सर, अल्सर क्या होता है और इसकी काज़र और सिम्टम्स भी आपने बयान करने हैं, ठीक है। मेंशन द रोल ऑफ विटामिन्स, विटामिन्स का हमारे बॉडी के अंदर क्या किरदार होता है, उससे आगे वो कह रहे हैं विटामिन ए का हमारे जिस्म में क्या किरदार है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। ये क्या होता है जिसमें आपने ए ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ओ एंटीजन के हवाले से आपने बयान करना है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सप्लेन कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ डिसऑर्डर, जो दिल की बीमारियां होती हैं उनको आपने बयान करना है। ये लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों, अगर आप करते हैं तो आई होप्स हो कि आपको इन्हीं में से आपको लॉन्ग क्वेश्चन मिलेंगे। ओके बाय, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।